हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले फोटोज दिखाई दे रहा है, ये हमारा हेडक्वार्टर है, उसकी फोटो है एनसीईआरटी की। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक करके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारा कवर करेगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी स्थापित कब किया गया है, इसकी स्थापना कब हुई। तो एनसीईआरटी की स्थापना बच्चों हुई थी 1 सितंबर 1961 को। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, वैसे 27 जुलाई 1961 को, कितना बताया मैंने, 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन औपचारिक रूप से, जो फॉर्मली तरीके से जो इसका संचालन किया गया, वो 1 सितंबर 1961 से किया गया। तो इसलिए इसकी स्थापना डेट भी है 1 सितंबर 1961 ही मानते हैं, लेकिन स्थापित हो चुका था 27 जुलाई 1961 को। तो अब बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली। ये जो फोटोज मैंने लगाई हुई है, ये इनके हेडक्वार्टर दिल्ली की ही फोटो है, मुख्यालय। ठीक है, इसके अलावा मोटो इंपोर्टेंट है, जो इनका मोटो है, आदर्श वाक्य, वो है विद्या विद्या अमृतम श्रुते। इसका मतलब होता है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, और ये लिया गया है ईसोपनिषद से। ठीक है, कहां से लिया गया है, ईसोपनिषद से। कहीं कहीं ईस उपनिषद भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। तो कभी कभी पूछा जाता है, खासकर जो इंटरव्यूज रहते हैं उनमें अक्सर ये चीजें, बारीकी वाली चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोगो। तो लोगो देखो बच्चों, मैंने ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, लेफ्ट में आप देख सकते हैं, मैंने टिक कर दिया इसमें। तो आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा ये जो तीन है, ठीक है, क्या है, तीन हंस आपस में गुथे हुए हैं, इंटरवेंड है। ठीक है, ये तीन हंस हैं, स्वान है, ये आपस में गुथे हुए हैं, ये सिंबलाइज करते हैं द थ्री इंटरवेंड स्वान। ये इसका लोगो है, और ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, तीन गुथे हुए हंस। एनसीईआरटी के जो तीन एस्पेक्ट है, जो मेन काम करता है एनसीईआरटी, उसको शो करता है। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान व विकास। दूसरा इसका काम है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। और चौथा है विस्तार। बहुत सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड और चीजें, उनका भी एक्सटेंशन करता है, नई नई चीजें इसमें ऐड होती जाती है। तो समझ में आ गया ना, लोगो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तीन ये गुथे हुए इंटरविंड स्वान क्या शो कर रहे हैं, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। ऐसी चीजें इंटरव्यूज में बहुत पूछी जाती है, मे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चेयरमैन। अब जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, यूजीसी, सीएबी, ठीक है, एनसीटी, आरसीआई, सभी में चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो यहां पर हम बात करें तो एनसीईआरटी की चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, यही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। तो अब हम बात करते हैं वाइस चेयरमैन, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो वाइस चेयरमैन होते हैं सभी स्टेट्स के जो शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्य शिक्षा मंत्री, ये इसके क्या होंगे, वाइस चेयरमैन या फिर उपाध्यक्ष आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। जब 1961 में एनसीईआरटी को स्थापित किया गया, तो उस समय थे फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एल. श्रीमाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप बात करें, ये तो था फर्स्ट की। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे जनरली फर्स्ट तो पूछा ही जाता है और करंट भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट थे के.एल. श्रीमाली, और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है, ठीक है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। 2022 से ये हैं करेंट, फिर से 2024 में जो नई सरकार बनी है उसमें भी हमारे शिक्षा मंत्री क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। तो ये प्रेजेंट चेयरमैन हो जाएंगे। और प्रेजेंट डायरेक्टर की बात करें, मेनली देखिए वाइस चेयरमैन भी आपको पता है, वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे, सभी स्टेट्स के जो आपको पता है शिक्षा मंत्री होंगे, वो क्या कहलाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, वही हमारे वाइस चेयरमैन होंगे। तो मैं इतने सारे 28 29 नहीं लिख सकती, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, केवल आपको मेन बता रही हूँ, चेयरमैन ही पूछा जाता है। अब बात करें डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर का मैं आपको बता दूं बच्चों, प्रेजेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। 2024 में ये 2022 से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, दिनेश प्रसाद सकलानी जी हमारे क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए, मीन्स ये उत्तराखंड के ही निवासी हैं। तो बहुत गौरव की बात है कि एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर रहती है इसमें, तो वो कौन है, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करें कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मतलब इसको, मतलब कहीं ना कहीं ये सोचिए कैप्चर करने वाला है, या किसने बनाया है ये संगठन। तो ये संगठन जो है, क्योंकि इसमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही रहते हैं, पहले से बोला जाता है एमएचआरडी बनाती है इसको। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएचआरडी है। ठीक है,
मानव विकास संसाधन मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मूल संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब फंडिंग जो होती है, फाइनेंस जो प्रोवाइड कराया जाता है, इसी के थ्रू कराया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्या है, स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, अपना इसका क्या रहता है, अपनी ऑटोनोमस मतलब होता है अपने हिसाब से ये निर्णय ले सकता है, ठीक है। एंड गोल्स, इसका काम क्या है, इसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो है स्कूलों में जो भी शिक्षा है, शिक्षा से रिलेटेड उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाना, उसके लिए जो भी हो सके, चाहे ट्रेनिंग हो सके, बुक्स हो सके, रिसर्च हो सके, सारी चीजें ये प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी, इतिहास क्या है शुरुआत से। तो मैंने आपको बता दिया था, जो एनसीईआरटी है वो हुआ था 27 जुलाई 1961 में स्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इसको जो ऑफिशियली मान्यता मिली, एक प्रकार से सोचिए काम इसने करना शुरू किया, वो किया 1 सितंबर 1961 से। वैसे बुक में 1 सितंबर 1961 ही लिखा है, तो उसी को मान लीजिएगा, बट ये भी हुआ था। अब बात करते हैं ये एनसीईआरटी बना कैसे। बच्चों, एनसीईआरटी बनने से पहले 7 संस्थाएं, 7 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारी ये जो 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि इन सभी को मिला के एक बना दें जो सबके ऊपर कंट्रोल करे। वो कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका डेट भी लिखी हुई है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सीआईई 1947 में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट रिसर्च 1954 में बना था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस 1954 में। आप देख रहे हो जो वोकेशनल गाइडेंस लिखा है, तो ये क्या हुआ, व्यवसायिक निर्देशन के लिए स्थापित किया गया था। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 1958 में बना था। इसी प्रकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर 1956 में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन 1959 में। ये क्या था, ये दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित किया था। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये है एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन अलग अलग कामों के लिए रखे गए। जैसे टेक्स्ट बुक रिसर्च है, रिसर्च और टेक्स्ट बुक बनाने के लिए रखा गया था, है ना। ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था, ये बेसिक एजुकेशन के लिए। तो यही हुआ कि ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ना बनाए, इन 7 के 7 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक बनाए जो सारे काम कर सके। तो इस प्रकार क्या हुआ, इन 7 गवर्नमेंट संस्थाओं का, ऑर्गेनाइजेशन का, संगठनों का विलय हुआ, तब जाके एनसीईआरटी का निर्माण हुआ। समझ में आ गया, ठीक है। ये सारे 1961 से पहले के हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी जो है, उसका स्ट्रक्चर, जो संरचना की बात करें, इसमें क्या होता है, एक हमारे चेयरमैन रहते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो कि अभी हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, तो वो चेयरमैन रहेंगे। वाइस चेयरमैन जो होते हैं, उपाध्यक्ष, सभी राज्यों के जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेंबर्स भी होते हैं बच्चों। इसमें कौन कौन होते हैं वो मेंबर्स मैं बता दूं। एक तो मेंबर्स में एक वाइस चेयरमैन हो ही गए हमारे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इनको चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। अधिकतर इन सभी में जहां आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक को छोड़ के ये सब क्या होते हैं, चेयरमैन अपने हिसाब से क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं। डायरेक्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है, काउंसिल का ये एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी सचिव रहते हैं। चेयरमैन होते हैं यूजीसी के, देखिए यूजीसी के चेयरमैन लगभग सभी में होते हैं, ठीक है। 6 एजुकेशनिस्ट हैं, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन अपने उस हिसाब से, ठीक है। ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं काउंसिल के। इसके अलावा 3 प्रोफेसर होते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी के, ये भी कौन अपॉइंट करता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आते हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं, ठीक है। वित्त के प्रतिनिधि भी होना जरूरी है, वित्त का वितरण कैसे होगा, कैसे मंगाया जाएगा, सारी चीजें जो है वो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेंगे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव उसके भी होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ ईसी, जो एक्सिक्यूटिव कमेटी है, जो कार्यकारी समिति है, इसके सेक्रेटरी भी इसमें रहेंगे, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें से। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीईआरटी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एनसीईआरटी को। एक होती है बच्चों जनरल काउंसिल, जिसे सामान्य परिषद कहते हैं। लगभग सभी जितने भी हमें अभी तक पढ़े उन सब में यही क्लासिफिकेशन था। और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, वो होता है कार्यकारी परिषद, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें कि चेयरमैन कौन होता है, तो जनरल काउंसिल जो होते हैं जीसी, जीसी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ
एजुकेशन होते हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर बात करें, जो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, होते तो ये वही है। क्या प्रेसिडेंट कौन है? सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वही बात कर दी। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये क्या होते हैं? पदेन होते हैं। पदेन मतलब होता है जैसे कि पदेन का मतलब होता है बच्चों, वो ऑफिशियल नहीं है वहां पर। इसके लिए जैसे कोई पर्टिकुलर कोई प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव कमेटी के कोई प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अगर नियुक्त ना करके कहीं और से, जैसे चार्ज नहीं मिल जाता किसी को, आप लेक्चरर हैं, आपको प्रिंसिपल का चार्ज मिल रहा, बिल्कुल वही है यहाँ पर। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो होना अलग चाहिए, लेकिन इन्होंने किसको दे दिया वो चार्ज? सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट के भी किसको चार्ज दिया है? स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। पदेन बोला जाता है हिंदी में, वैसे एक्स ऑफिशियो बोला जाता है, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी की कंस्टिट्यूएंट यूनिट कहें, ठीक है, एनसीईआरटी के अगर मेनली रीजनल सेंटर कहें बच्चों, तो एनसीईआरटी के जो मेंशन है किसी बुक में, मैंने इसको देखा था, 17 रीजनल सेंटर है। तो कुल 17 रीजनल सेंटर में एक एक करके नाम बोल रही हूँ। वो है अहमदाबाद, बंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, शिमला, तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, शिलोंग और श्रीनगर, ठीक है। टोटल 17 जो है इसके रीजनल सेंटर स्थापित किए गए हैं। और ये जो रीजनल सेंटर स्थापित किए गए थे, ये 1963 में स्थापित किए गए थे, ये याद रखना। अब हम बात करें अगर मेजर कंस्टिट्यूएंट की, तो शुरुआत में जो इसके रीजनल सेंटर है, केवल 5 रीजनल सेंटर बनाए थे। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं बोल रही हूँ आपको कौन कौन से रीजनल सेंटर एजुकेशन। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, और सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है शिलोंग, ठीक है। तो ये RIE है। कितने? टोटल 5 है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE न्यू दिल्ली में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET न्यू दिल्ली में, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन PSSCIVE, ये है भोपाल में, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके कंस्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। इसके क्या है? मेजर कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, एनसीईआरटी की ही यूनिट्स हैं, उसी के विभाग, जैसे रीजनल सेंटर बनते हैं वही है एक प्रकार से सोचिए। इनमें से जो RIE है ये ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, ये वाली इनके ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं टू असिस्ट और एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। जब भी बात आएगी 1 to 12 क्लास के बच्चों के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, तो वहां पर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट को क्या होता है? हेल्प करता है, और इसके अलावा एडवाइस करने का भी काम करता है। जैसे CABE था ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, वो तो हायर एजुकेशन के लिए भी करता है, लेकिन जो स्पेशली स्कूल एजुकेशन के लिए वो है क्या? इनका काम क्या होता है? एडवाइस करना और असिस्ट करना। दूसरा होता है बच्चों टू डेवलप एंड पब्लिक टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शनल मटीरियल एंड एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्कूल। तो इनका काम होता है जो पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षण सामग्री है, ठीक है, इनको विकसित करना, बनाना, निर्मित करना। टू कंडक्ट रिसर्च एंड सर्वे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में जो शिक्षा के क्षेत्र में ये बीच बीच में रिसर्चेज और सर्वे भी करते हैं, जैसे अभी चल रहा है सर्वे, ठीक है। अलग अलग स्टेट में आके अपने जो मेंबर्स हैं इनको भेजते हैं ये सर्वे करने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। टीचर्स और एजुकेटर्स जो होते हैं उनको बीच बीच में ट्रेनिंग, और बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स इन स्कूल। इसके अलावा ये स्कूल में, विद्यालयों में जो नवाचारी गतिविधियां हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है? इसको रिफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं। एक प्रकार सोचिए जो इंस्पायर अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड भी एनसीईआरटी की ही देन है कि उन्हीं के थ्रू ये कहाँ पर आया है, सभी स्टेट्स में आया है। तो ये नई नई चीजें, NTSC एग्जाम है ना, ये सब किसकी देन है? एनसीईआरटी की देन है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य एनसीईआरटी के। पहला है बच्चों मैंडेट। क्या क्या शासनादेश, जो भी शासनादेश है वो ये क्या करते हैं?
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। तो पहला है मैंडेट, शासनादेश। एनसीईआरटी को स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र व राज्य सरकार की सहायता और सलाह देने का अधिकार है। तो एनसीईआरटी क्या करती है, स्कूली शिक्षा से संबंधित जो भी असिस्टेंस है या एडवाइस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, एक काम है इसका। दूसरा क्या रहता है, करिकुलम डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था पाठ्यचर्या का विकास। कंप्लीट जो करिकुलम होता है, ठीक है, पाठ्यचर्या होती है क्लास 1 से लेके 12 तक, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, उन सभी के लिए करिकुलम डेवलपमेंट करने का काम करता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का करिकुलम ही फॉलो करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, ये जो एनसीईआरटी है ये टेक्स्ट बुक पब्लिश भी करती है, पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करती है। जितनी भी आपकी बुक्स आ रही है ना, इनका निर्माण कौन करता है, जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स आ रही है तो वही जो इनकी कमेटी होती है, कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वही इसको एनसीईआरटी की बुक्स बनाते हैं। ठीक है, रिसर्च इनकी जो टीम रहती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो स्कूली शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करने के लिए, इसके अलावा जो इनोवेशन है, नई नई चीजें, जैसे मैंने एनटीएससी एग्जाम कहा, इसके अलावा बहुत सारे आजकल क्या है, बहुत सारी स्कूलों में एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, योगा डे है, ये सब एनसीईआरटी की देन है। ठीक है, तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी ये क्या करते हैं, इसके अलावा जो सर्वे भी ये कराते हैं, इसके अलावा इवेल्युएशन कराते हैं, ये सारी की सारी चीजें कौन करवाता है, एनसीईआरटी। नेक्स्ट है बच्चों टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग आपको दिख रहा है बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी वर्कशॉप कराई जाती है, जिसमें से एक वर्कशॉप कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप का मैंने एग्जांपल दिया है। और ऐसी बहुत सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही है वो कहीं ना कहीं एनसीटीई के एनसीईआरटी के निर्देशन में ही होती है। ठीक है, ये एजुकेशन की मतलब एक ये है, जो स्कूल एजुकेशन है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सभी के लिए क्या है, बुक्स बनाना, जो भी इनोवेशन है, इन सबको क्या करता है, कंट्रोलिंग करने का काम और देने का काम किसका रहता है, एनसीईआरटी। इसके अलावा एजुकेशनल रिसोर्स ये प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि डिजिटल रिसोर्स है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स है, लर्निंग एड्स है, स्टूडेंट और टीचर्स को कौन प्रोवाइड कराता है, एनसीईआरटी बनाता भी है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे जो मल्टीमीडिया मटेरियल हैं, ये सब एनसीईआरटी से, आप देखिएगा उसकी वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेबोरेशन। इसके अलावा क्या करते हैं, एनसीईआरटी कोलेबोरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ क्या होता है, आपको पता है बीच बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मांगते हैं अलग अलग उससे, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए दो। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, कोलेबोरेशन भी करते हैं कि कौन अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। इसके अलावा इनका काम क्या रहता है, एनसीईआरटी का काम, ये क्वालिटी भी मेंटेन करती है। ठीक है, जो एनसीईआरटी स्थापित की गई है, इनका एक काम रहता है, ये क्या करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करती है, जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिटी है, बीच बीच में फीडबैक भी देती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेंगी कि समीक्षा करेंगी एजुकेशन की, ठीक है, स्कूली एजुकेशन की, और उसमें क्या होता है, फीडबैक भी देगी और उसमें चेंजेस भी करेगी। इंक्लूसिविटी, आपको पता है जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा वंचित वर्ग के फाइनेंशियल वीक बच्चे हैं, उनको भी क्या करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, एजुकेशन देने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सके वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रमोशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी जो स्कूली शिक्षा में वो क्या करता है, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म है, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता, इन सभी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, मतलब अधिक से अधिक ऐसे प्रोग्राम करा रहा है जिससे इन सब चीजों को बढ़ावा मिल सके। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक छोटा सा बचा था, मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी ने एक स्कीम लॉन्च की थी बच्चों, जिसे कहते हैं नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, एनटीएसएस इसे बोला जाता है। 1963 में आई थी ये स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। बाद में जब 10+2+3 की स्कीम आई 1976 में, तो एनटीएसएस का नाम बदल के रख दिया गया एनटीएससी। ठीक है, तो एनटीएससी में क्या था, एनटीएससी एग्जाम जो है ये जब बाद में चेंज किया गया, तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, आप देखिएगा एनटीएससी का एग्जाम देते हैं बच्चों 10th में, और इनको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत हैंडसम अमाउंट मिलता है इसमें बच्चों को। 10th क्लास में आती है, ये पूरे इंडिया में रहती है। इसमें 2 फेज में विद सब्जेक्ट के 2 फेज में इसके टेस्ट होते हैं। एक तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहता है, दूसरा होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। टोटल क्या होता है, फॉर 100 मार्क्स 100 नंबर का ये पेपर होता है, और 10th पास के बच्चों के लिए नई स्कीम है। अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है
एसई का फुल फॉर्म क्या है। मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप सर्च करें, मुझे तो पता है, ये अभी चल रहा है, स्कूलों में चल रहा है तो हम जानते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएसई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो वर्तमान में चल रही है जो भी इनोवेशन, वो जरूर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी और शाम को हमारी रहेगी आईसीटी से रिलेटेड पहली वीडियोस है, इंपॉर्टेंट है, 20 एमसीक्यूज के, जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।